हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 1/√2। तो इसको आपने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो थोड़ा सा पहले इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण आपने 9th क्लास में सीखा है, इस तरह करेंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट अंश को अंश के साथ गुणा करेंगे और हर को हर के साथ। तो मैंने आपको सिखाया था कि √2 गुणा √2 अगर होता है तो ये 2 के बराबर आता है। कैसे? √2 गुणा 2 हो गया 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो ये आ गया आपके पास। तो मान लेते हैं कि ये क्या है आपके पास? परिमेय संख्या है। मान लो ये क्या है आपके पास? माना परिमेय संख्या है। ये क्या है आपके पास? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको आप बटे के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? √2/2 बराबर है a/b। और जहाँ पे a और b क्या है आपके पास? पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्याएं हैं। पूर्णांक है और साथ में क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 2 बराबर है 2 गुणा a/b। ये बटे में था तो गुणा में चला जाएगा, गुणा वाली संख्या बटे में जाती है। और आपने सीख रखा है कि 2 गुणा ए क्या है आपके पास? पूर्णांक है। ए क्या है? पूर्णांक है और बी भी क्या है? पूर्णांक है। अब आपको पता है कि यहाँ 2 को पूर्णांक से भाग देंगे तब भी आपको पूर्णांक ही मिलेगा और बटे में तो ऑलरेडी पूर्णांक है। बटे में ऑलरेडी आपके पास पूर्णांक है तो पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देंगे तो क्या मिलता है आपको? पूर्णांक ही मिलता है। और पूर्णांक क्या होता है आपके पास? हर एक जो पूर्णांक है वो क्या होती है आपके पास? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो √2 है वो क्या मिली आपको? परिमेय संख्या। तो ये तो एक विरोधाभास है। ये क्या है आपके पास? परिमेय संख्या आ गई। तो √2 तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। यह एक विरोधाभास है। यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास है जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास? सेकंड क्वेश्चन है 7√5। 7√5। तो मान लो ये भी क्या है? माना 7√5 उल्टा मानना है आपने। ये अपरिमेय है तो इसको क्या मान लेना है? परिमेय। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है आपके पास? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में यानी कि बटे के रूप में लिख सकते हैं। 7/5 बराबर है a/b लिख सकते हैं हम इसको। बटे में लिख सकते हैं हम इसको। तो जहाँ पे a और b क्या है आपके पास? पूर्णांक है और साथ में क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये 7 जो गुणा में ये बटे में आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास √5 यहीं रहेगा और 7 पार को चला जाएगा तो ये बनेगा 7 गुणा b। अब आपको अभी मैंने बताया कि ए और बी क्या है? पूर्णांक है। तो ये आएगा आपके पास पूर्णांक। ए की जगह क्या लिखो? पूर्णांक। और बी की जगह भी क्या लिखो? 7 गुणा पूर्णांक।
और आपको ये पता है कि √5 बराबर है पूर्णांक, ये पूर्णांक है। 7 को पूर्णांक से भाग देंगे तब भी पूर्णांक ही आएगा, और पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देंगे तब भी पूर्णांक आएगा, और प्रत्येक पूर्णांक आपके पास एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या हो सकती है। अभी मैंने सिखाया था आपको कैसे हो सकती है, कि जैसे मान लो -2 है, -3 है, 0 है या 1 है, ये सारे पूर्णांक है, तो इसके बटे में 1 लिख दो, और सबके बटे में 1 लिखने से ये क्या बन गया, आपके पास परिमेय संख्या बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 क्या होगी आपके पास, परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है √5, तो जो कि एक विरोधाभास है। तो यहाँ पे क्या लिखना आपने, जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, जो कि हमारी गलत विरोधाभास है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण, जो हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण, कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। ये भी आपने अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो माना, इसको भी मान लो, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + √2, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, a/b, और जहाँ पे a और b क्या है आपके पास, पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। 6 पार को चला जाएगा तो ये बनेगा √2 a/b, प्लस का 6 इधर को आया, माइनस का 6 हुआ, और ये क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 बराबर है a/b, इसको लिख सकता हूँ मैं 6/1। तो आपने हर का लघुत्तम लेना है, b और 1 का लघुत्तम b आएगा, तो ये बन जाएगा a - 6b। और आपको पता है कि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो इनकी जगह पूर्णांक लिख दो, पूर्णांक -6 गुणा पूर्णांक बटा पूर्णांक। b क्या है आपके पास, पूर्णांक है, तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक क्या आएगा आपके पास, पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक को पूर्णांक से भाग दोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक को पूर्णांक से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, और प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 क्या है आपके पास, एक परिमेय संख्या आई। तो परिमेय संख्या कैसे हो सकती है √2, तो यहाँ पे लिखना आपने, जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण, जो हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, कारण उत्पन्न हुआ। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है
कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये थे आपके पास 3 पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 3 के, और इसके साथ ये प्रश्नावली भी खत्म होती है। ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे है, तो बार बार अभ्यास करें आप। और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उल्टा मानना पड़ेगा कि वो परिमेय संख्या है, और फिर बाद में खुद से उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। और फिर आपने लास्ट में ये लाइन ऐड कर देनी है कि जैसे कि जो कि एक विरोधाभास है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, तो अतः सिद्ध होता है कि जो आपसे पूछा होगा कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप कि समझ आया होगा आपको। बार बार अभ्यास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।